हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए इस पर वीडियो बनाई जा रही है। बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अभी कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, वो इसी पे बेस्ड था, ठीक है। वहां क्या था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही यहां पर क्या है, ठीक है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो स्थिर बिंदु क्या आवेशनीय द्रव्यमानों के बीच, ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। यहां केवल प्रतिकर्षण बल नहीं है, यहां क्या है, केवल और केवल आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल नहीं है। प्रतिकर्षण बल केवल और केवल चार्ज में रहेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल क्या होंगे, आकर्षण बल, यानी कि यहां केवल और केवल आकर्षण रहेगा, प्रतिकर्षण नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पे जो वैल्यू देखो, के वैल्यू आई, यहां पे जी वैल्यू, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो इन दोनों बल में कुछ समानताएं हैं, क्या समानताएं वो बताएंगे और क्या असमानताएं वो बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, हम लिखेंगे समानताएं, यानी कि तो समानताएं क्या है बच्चों, सबसे पहले हम समानताएं देखते हैं, ठीक है। समानता यह है बच्चों कि ये जो दोनों बल है, दोनों जो फोर्सेस हैं, वो क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे ही ये है हमारे पास, ठीक है, यहां क्या आएगा, एफ जी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों बलों में क्या हो गई, सिमिलरिटीज, यानी कि समानताएं होगी। क्या हो गई, समानता, यह है समानता, ठीक, बात समझ में आ गई। चलो, अच्छा, दोनों बलों में एक दूसरी और समानता है, ये तो हो गई पहली समानता, ठीक, ये हो गई पहली समानता हो गई। फिर आती है दूसरी समानता है, ठीक है, बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। क्या है, सेंट्रल फोर्सेस, दोनों बल केंद्रीय बल है। अरे मैंने कहा था यहां पे जो इनके बीच लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा बच्चों, इसके लाइन के एलोंग होगा, जो सेंटर टू सेंटर जा रही है। यहां भी ऐसे ही होगा, जो इनके बीच लगने वाली फोर्स है, जो इनके बीच लगने वाली फोर्स है, वो क्या करेगी, सेंटर टू सेंटर क्या करेगी, एक्ट करेगी, ठीक है, इस लाइन के एलोंग ही। और ये लाइन कहां, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे जा रही है, ना कि यहां से, आप यहां नहीं बनाओगे इसे, इस लाइन को यहां तक लाओगे, सेंटर तक लेके आओगे, ठीक है ना, क्या लेके आओगे, सेंटर तक। देखो इसीलिए भी मैंने फिगर में भी क्या किया, इसे सेंटर तक लेके आइए। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या, इस लाइन के एलोंग सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है। ये दो हो गई इसकी समानताएं। अब आती है बात, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस तो बच्चों बहुत है। ये क्या है, इसमें क्या है, केवल और इसमें अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है, ठीक है। एफ ई में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या क्या है बच्चों, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दोनों ही है भाई। अट्रैक्शन कब होता है, जब चार्ज ऑपोजिट होंगे, ठीक है। रिपल्सन कब होगा, जब दोनों चार्ज सेम होंगे। नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। यहां केवल और केवल क्या रहेगा बच्चों, देखो यहां इसे ऐसे डैश कर देते हैं, ठीक है। यहां केवल और केवल क्या रहेगा, अट्रैक्शन, केवल और केवल अट्रैक्शन, ठीक है। यहां दोनों में केवल और केवल क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, यहां रिपल्सन नहीं रहेगा। दूसरी बात, पहला हो गया, यहां पे दूसरे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या है बच्चों, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या करता है, मीडियम पे डिपेंड, यानी कि एफ ई इज डिपेंड, दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन मीडियम, कि मीडियम कैसा है, ये फोर्स उस हिसाब से लगेगी। ध्यान रखना, यदि इसे पानी में डालेंगे तो वहां फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है, या इसे तेल में, ऑयल में, किसी भी लिक्विड में यदि हम डालते हैं तो वहां फोर्स की वैल्यू कुछ और हो जाती है, ठीक है। ये फोर्स क्या है, ये सब जगह सेम रहेगी। यहां पर क्या है, यानी कि जी की वैल्यू, ये के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे, और ये जी की वैल्यू किस पे करती है, या यहां पे सीधा ये लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि के डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड जी इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। अच्छा, अब दोनों की एक और डिफरेंस हो गया, वैल्यू देखो जरा दोनों की वैल्यू क्या आती है। यहां पे k की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों? ये तो तुम्हें बहुत इजीली पता है ना भाई। इसका जो कांस्टेंट है उसकी क्या वैल्यू आई थी? k इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी? बताओ जल्दी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, 1/4 पाई है ना, ये k यही तो था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या था बच्चों? 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। याद आया कुछ या नहीं आया भाई? k की वैल्यू यदि हम निकालेंगे क्या आएगा, और ये क्या आएगा देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये थी ये वैल्यू। और यदि हम g की वैल्यू यहां निकालें बच्चों, ठीक है, तो g की वैल्यू क्या रहेगी? 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 11, ठीक है। ये भी क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, क्योंकि अब तो यहां m1 m2 है भाई, मास की यूनिट क्या होगी? केजी होगी, ठीक है। ये इनका क्या है? डिफरेंस है। अच्छा, अब हम ये दोनों देखेंगे। देखो ये फोर्स क्या है? बहुत बड़ी है, ये फोर्स बहुत छोटी है। 10 की पावर माइनस 11 आ रहा है, यहां देखो 10 की पावर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स बहुत बड़ी है, ठीक है। कितनी बड़ी है ये भी देख लेते हैं बच्चों। इतना सा आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया? ओके, ठीक। चलो मिटाते हैं इसे, ये देखते हैं कि एक्चुअल में फोर्स है कितनी बड़ी। यदि हम बात करते हैं बच्चों Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होती है? देखो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां पे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, Q की वैल्यू रहेगी, पहले सबसे पहले K की वैल्यू लिखते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 यानी कि 1.6, चार्ज कितना होगा? इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 हो गया। ये तो हो गया। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा भाई, Q1 Q2 है, स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अपॉन में कितना आ गया? आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर। डिस्टेंस कुछ भी मान लो, डिस्टेंस क्या कर लो? कुछ भी मान लो, हमने वैल्यू। अब करते हैं हम एफ जी की वैल्यू, जो जो वैल्यू हमें पता है केवल हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ भाई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू के अंदर क्या अपने आप पता चल जाएगा, आर स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अब वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 11, ठीक है। m1 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अब देखो यहाँ पे क्या है? m1 यानी कि मास ऑफ कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 31 kg, 31 kg होता है, ठीक है। यानी कि इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में वही आर स्क्वायर आ गया, अपॉन में क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसे क्या कर देते हैं? एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी। तो वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी? इससे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, अपॉन में ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 11 और 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31, ये आ जाएगा। ये बच्चों वैल्यू यदि तो आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट, या अप्रोक्सीमेट नहीं कह सकते, लगभग 10 की पावर 42 आएगा। यानी कि कितना, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? ये इससे कितना बड़ा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 10 की पावर 42। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना सा ही था, बहुत छोटी वीडियो थी, बहुत मजेदार थी और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और मेहनत करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।